भारत माता की वंदे। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश जैन जी, चीफ फायर ऑफिसर डॉक्टर भारद्वाज जी, गृह मंत्रालय से मुख्य वक्ता माननीय बहन चित्रलेखा जी, पत्रकार साथी रेडी नजर से, कलश जागरण से, दूरदर्शन से, रेडियो से और डीएवी कॉलेज के अध्यापक प्राध्यापक साथी डॉक्टर योगेश, डॉक्टर दिनेश, और यहाँ पर पहले मैं देख पा रहा था डॉक्टर सुनीति आहूजा जी और प्रोफेसर ढोल, डॉक्टर नरेंद्र, सभी शायद दाएं हो गए हैं। तो जब लास्ट में कई बार मैं देखता हूं कि मुझे लास्ट में बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग मुझे टेलीविजन पर सुन लेते हैं और कुछ ये मेरे पत्रकार साथी जो है रोजाना अखबारों में छाप करके मेरे विचारों को आप तक पहुंचा देते हैं। आज मुझे सुनने का मौका मिला। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम जब भी पहुंचता हूं जब मेरा सेशन होता है, लेकिन आज मेरा विचार था कि मैं सुनूं अपने देश के विचारकों को। मेरा विषय तो उन्होंने वाईआरसी का रख दिया, हिस्ट्री ऑफ रेड क्रॉस, लेकिन इनको सुनने के बाद मेरे विचार कुछ दूसरे आ रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि मैं विचारों को साझा करूं आपके साथ में या हिस्ट्री ऑफ रेड क्रॉस करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे अंदर वो आग पैदा कर दी है कि जब तक इनका समराइज नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता ये बात पूरी होगी। तो इन बातों को पूरा कर दूं। अध्यक्षता का मतलब कई बार ये होता है कि समराइज करना होता है। तो साथियों, माननीय जय हिंद साहब अपने मन की पीड़ा कह रहे थे और वो आज के सिनेरियो में वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आज की वेदना संवेदना है कि आज हमारा राष्ट्र किधर जा रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि की बात सभी साथियों ने कही, लेकिन मुझे लग रहा है कि राष्ट्र तो यहां मेरे सामने बैठा है। मैं बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर रहा, 1980 से लेकर के आज 44 साल का मेरा कैरियर हो गया। पढ़ाते पढ़ाते कॉलेजों में पढ़ाया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार दिए, लेकिन मेरे विषय रहते हैं, उस विषय की गंभीरता रहती है। आज ये अचानक विचार आ रहे हैं जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज तक किसी ने इस पृथ्वी पर न बोले हैं और न कोई बोलने की हिम्मत करेगा। मैं भी बोल पा रहा हूं सिर्फ क्योंकि इन्होंने आग लगा दी कि मैं सच को कहूंगा, कड़वा कहूंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं और भी कड़वा कहूंगा। आज हम सफलता की तरफ जा रहे हैं कि सफल 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 सफल। हम बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं मेरे, डॉक्टर विजयवंती जी, एक बार जोरदार ताली बजा दो। विषय वस्तु की बड़ी गंभीरता। ये डॉक्टर साहब की सफलता की तरफ चल रहे हैं। 1.5 लाख से गुजर नहीं हो रही, 2.5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। Am I right or wrong? राइट। एक आईएएस अधिकारी 10-10, 20-20 लाख रुपए देता है, लेकिन फिर भी एक एक साइन को बेचता है। ये बदलेगा कैसे? यदि पता है तो क्या तुम भी उसी में ढलोगे? क्योंकि आप भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी कर रहे हो। कल को मुझे लग रहा है कि सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, जैसे मैडम बैठी हुई है। और प्यारे साथी, यूपीएससी पढ़ाता हूं, सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट कराता हूं, मैं हूं,
देखते होंगे, आते रहते। अभी भी हमारा एक SCS का पेपर हुआ था संडे को। सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग देता हूँ, सबको पाठ पढ़ाता हूँ, सच्चाई का पाठ पढ़ाता हूँ, लेकिन मन रोता है। मन क्यों रोता है? मैं वहां गाइडलाइन देता हूँ कि कुछ भी लेकर के नहीं जाना, फ्रेस्किंग करनी है, ईमानदारी से पेपर करना है। यह सारे नियम लागू करते हैं, लेकिन लोग वो सेलेक्ट हो जाते हैं जो खाली पेपर रख करके आते हैं। फिर ये देश किधर है? देश कहां पर है? उसे कौन करता है? उसे तुम लोग करते हो, जिनके पास पैसा है, जो कोचिंग सेंटरों में 10-20 लाख 50 लाख देकर तुमको ठेका दे देते हैं। मुझे पास कराना है भाई, ओके, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसे ऐसे लेक्चरर प्रोफेसर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, जो नॉन अटेंडिंग करते हैं, BA BEd MA MBA कर लेते हैं, और कॉलेज में आते हैं, बच्चे बाहर करके भगा देते हैं। पढ़ाना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, बाहर निकल देख लूंगा। ये कैसा देश है? यहां पर कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, पैसे वाला बनना है, डॉक्टर बहुत पैसा है, बड़े हॉस्पिटल खोलूंगा। क्योंकि जय हिंद साहब कह रहे थे कि जो यहाँ बड़े 10 हॉस्पिटल है वो किसके हैं? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं सिर्फ इन 3 लोगों की जो वाणी है उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। साथियों, को डॉक्टर मरे हुए के पैसे ले लेते हैं, वेंटिलेटर पर रख लेते हैं, 50-50 लाख रुपए का बिल बना देते हैं, 20-20 बोनसर रखते हैं, मिल नहीं सकते हो, पैसे नहीं देते तो आपसे मारपीट करते हैं। उनमें से तुम भी हो, क्योंकि तुम भी बोनसर की नौकरी मांगने जाओगे ना, बाबूजी मुझे नौकरी दे दो, 20,000 दे दो, मैं किसी को नहीं मिलने दूंगा तुमसे। 20,000 के लिए तुम गलत काम करो। उस बेचारे को नहीं देख रहे तो घर घर बेच करके आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे डाकर के उसने पैसे अपनी माँ का इलाज करने के लिए, अपने पिता का इलाज करने के लिए, और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या ऐसा डॉक्टर बनकर के हमारा देश बनेगा? ऐसे तुम में से कुछ BA LLB करोगे, LLM करोगे, और LLB और LLM करने के बाद कहीं बैठ जाओगे काला कोट पहन करके, पहले दलाली करोगे 100-250 रुपए की। देश के सबसे बड़े दलाल बैठे, ताली बजा रहे, दलाली क्योंकि तुमने सीखा ही नहीं। तुम जो सीख रहे हो वो तुम्हारी मानसिकता दशा रही है। मैं तुम्हें सही पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन तुम गलत पढ़ रहे हो। तुम क्या करोगे? जगह जगह जाकर के 10-20 लोगों को इकट्ठा करोगे, चाय पियोगे और कहोगे कोई बात नहीं, पड़ोस में झगड़ा हो जाए ना, मार देना, मेरे पास आ जाना, कुछ चिंता मत करो, मर्डर करके भी आ जाना, कुछ नहीं होता, बचा लूंगा, किसी और को पेश कर दूंगा, तुझे बचा लूंगा, तू चिंता मत कर। क्या मेरे साथ भी यही शिक्षा है? क्या इसी को पढ़ना है? क्या ऐसा ही जज बनना है कि मेरी नौकरी उसने दी थी और मैं तो उसी के लिए फैसले सुनाऊंगा? नहीं, ऐसा करना, इसके लिए कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आदर्श अध्यापकों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यदि करना है तो उस देश का निर्माण करने की बात करो, क्योंकि ये आर्यों की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। इसमें राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, सीता जैसी माता पैदा हुई हैं, सतवंती पैदा हुई हैं। वो दिमाग के अंदर वो चीज पैदा करो कि मैंने अपने इतिहास को बनाना है तो ईमानदारी से बनाना है, सच्चाई पे बनाना है, बेईमानी नहीं करनी है।
यदि मैं किसान हूं और खेती में पैदा कर रहा हूं तो केमिकल नहीं मिलाना है और लोगों को नहीं मारना अपने फायदे के लिए कि मेरा कल लौकी आ जाएगा, तोरी आ जाएगी और लंबी लंबी हो जाएगी, 100-200 रुपए मुझे मिल जाएंगे, लेकिन वो जो मर रहा है मर भी दो। यदि ऐसा ही मारना है तो उसके लिए पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? क्यों किताबों को पढ़ते हो? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे कुछ छोटे छोटे पैसों के पैकेज के लिए जब तुम सब जगह से फेल हो जाते हो तो इस देश में तो बहुत ड्रामा होता है, नंगा नाच होता है। आधे बुरे कपड़े पहन लेते हैं, दृश्य दिखाते हैं, 5,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत अच्छी उम्मीद कर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि तुम्हारी मानसिकता दर्शा रही है। मेरी बहन चित्रलेखा कह रही थी, मैंने कहा कि मैं किसी बात पर नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ 3 स्पीकरों ने जो कहा है उस 3 स्पीकरों की बात को आगे तक आपके लिए सरल भाषा में पहुंचाना चाहता हूं। मैं किसी बात को किताब से नहीं बोलता और मेरी जो बात है वो सिर्फ मेरी है और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चिंतन और मनन की बातें हैं, स्वाध्याय और अध्याय की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं जो समाज में हो रहा है। आप में से बहुत सारे फरीदाबाद के बच्चे मैंने देखे हैं, यही 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बच्चे एक्टिंग करने के लिए चले गए बॉम्बे। यहाँ से उन माता पिताओं के घर घेर पे गए, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में आए, डिप्रेशन में हो गए, एक दो ने सुसाइड कर लिया। गए किस लिए थे? पैसे कमाने के लिए। नहीं पता, जिस फील्ड के बारे में पता नहीं है, यदि उसके लिए आप ऐसा करते हो आप अच्छा भी कमा सकते हो। आज ये मेरे पत्रकार साथी हैं, कई बार सच्चाई को लिखते हुए कलम टूट जाती है, कलम रुक जाती है, क्या करेंगे? सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब तो ईडी का छापा पड़ता है, विजिलेंस आ जाती है, पुलिस आ जाती है, इसलिए कलम भी रुक रही है। जो साहित्यकारों को कहना चाहिए उस मंच के माध्यम से वो नहीं कह पा रही है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन साथियों, इतिहास को उन्हीं का लिखा जाता है जो पहाड़ों से टकराते हैं। इतिहास चापलूसों का कभी नहीं लिखा गया। अखबार के पन्नों में अमर वही होते हैं, किताबों में अमर वही होते हैं जो सच को लेकर के साथ चलते हैं और हथेली पर जान लेकर के चलते हैं। कई आईएएस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो ब्रिटिश लेकर के चलते हैं, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो सच को सच कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, गलत नहीं करते। इस देश की वीरांगना ऐसी हुई है जिन्होंने प्रधानमंत्री के चालान किए हैं, पुलिस की वर्दी में, खाकी वर्दी में होने के बाद में। तो ऐसा नहीं कि सब तुम्हारी तरह की बहन बेटियां हैं। झांसी की रानी भी हुई है, लक्ष्मीबाई भी हुई है, कल्पना चावला भी हुई है, किरण बेदी भी हुई है, इंदिरा गांधी भी हुई है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास गवाह है। इतिहास उन्हीं का गवाह होता है जो कुछ दुनिया से हट करके करते हैं। तुम्हारी तरह हु करते हुए 4 लोगों की टोली बना करके 4 लोगों का अपहास करते हुए, 4 लोगों के साथ बदमाशी करते हुए, 4 लोगों को मारते पीटते हुए उनका इतिहास कभी नहीं बना करता। वो गली मोहल्ले में गुंडागर्दी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में नहीं। इतिहास के पन्नों में तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, चंद्रशेखर आजाद होते हैं, शहीद भगत सिंह होते हैं, बिस्मिल होते हैं। वो इतिहास के पन्नों में अमर होते हैं क्योंकि उनकी सोच होती है, उनकी क्रांति होती है कि मैंने समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। सुल्ताना डाकू भी होता है, क्रिमिनल था, लेकिन जब किसी की बहन बेटी की शादी होती थी तो वहां जाकर के कन्यादान करता था। और जिसकी बहन जिसके घर में रोटी नहीं पकती थी उनके घर रोटी देता था, अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था। लेकिन आप लोग कैसे हैं? आप लोग ना गुरु की इज्जत करते हो, ना माँ बाप की इज्जत करते हो, ना बहन भांजी की इज्जत करते हो। आपकी मानसिकता बिल्कुल विकृत हो चुकी है, इसमें गंदे कीड़े पैदा हो चुके हैं, कुसंगति का ज्वर आ चुका है। दुष्टों की संगति ने आपको, रावण की संगति, कंस की संगति, पूरे घर को उजाड़ दिया है। राम नहीं बन रहे, कृष्ण नहीं बन रहे, रावण की तरह आ गया, रावण आ गया,
किसके हंस रहा है? उस सीता को मारने के लिए तलवार लेकर के चल रहा है जो भूमिजा है, जो भूमि की बेटी है, भूमि जिसका खाक ये पत्र जो है सब उसके भाई हैं। वो तिलका को नहीं मार सकता, सीता को क्या मारेगा? वो तलवार तिलका को नहीं काट पाई। वो रावण की लकीर को पार नहीं कर पाया। रावण लक्ष्मण की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर पाया। अरे आज भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर बहुत साधु है, संत है, महात्मा है, तपस्वी है, योगी है। आज भी बहुत ये पृथ्वी पर बैलेंस है। तुम ये समझते होगे कि गंदे लोग हैं, गंदे लोगों से अच्छे लोग आज भी ज्यादा हैं, इसीलिए पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन यहाँ आपस में जो हम देख रहे हैं, मेरी बहन ने बहुत बोला डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए, काफी देर तक बोलती रही, आप लोग चुप नहीं हुए। अफसोस है, शर्म आती है कि जब इस मंच के माध्यम से आपसे कहा जाता है, आपके गुरुजन एक एक खड़े हो जाते हैं और फिर वो टेढ़ा होकर के आपको देख रहे होते हैं। शर्म आती है अपने आप पर। क्या पढ़ रहे हो? कौन से माँ बाप की बात कर रहे हो? किसके लिए पढ़ रहे हो? जो माँ बाप दुनिया से लड़कर के आते हैं, झूठ बोलते, सच बोलते हैं, लाखों रुपए फीस भरते हैं, आपकी कोचिंग की फीस भरते हैं, उनको कितना दुख होता होगा जब तुम लोगों की इस प्रकार की बदतमीजी को देखते हो। तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारी भी उम्मीद होंगी, कुछ की शादी हो गई होगी और कुछ लोग सोचते भी होंगे। लेकिन साथियों, हर माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा अच्छा इंसान बने। नौकरी बहुत आसान है, 10-20 हजार रुपए की नौकरी कहीं मिल जाएगी, लेकिन उस 10-20 हजार से इंसान नहीं बनते। एक अच्छा इंसान बनना, जिसका समाज में सम्मान हो, जिसका घर में सम्मान हो, जो माँ भी अपने बेटे का नाम लेते हुए गर्व महसूस करे, पिता भी अपने बेटे का नाम लेते हुए गर्व महसूस करे। कारगिल की बात चल रही थी, कई लोग तिरंगे में लिपट करके आए थे, माँ की आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे। माँ कह रही थी मेरे बेटे ने आज मेरा नाम सर्वोपरि कर दिया। वो माँ कितनी, उनका सीना कितना चौड़ा हो जाता है जब वीर गति को प्राप्त होता है। और जब किसी बहन बेटी के छेड़ने में पूरे आजीवन कारावास हो रही होती है, जेल जा रहे होते हैं, किसी को चाकू मार दिया, किसी को तलवार मार दी, किसी की बहन बेटी छेड़ दी और उस पर काला मुंह करके गधे पर निकाला जाता है, पेड़ से बांध करके हंटर मारे जाते हैं, पुलिस में माँ और बाप नाक रगड़ रहे होते हैं। उस समय क्या जलालत की जिंदगी होती होगी? सोचा करते क्या करते हैं हम, किसकी संगति करते हैं? संगति, ये जो सफेद कपड़े मैंने पहन रखे हैं, इन पर हल्का सा भी दाग लग जाए तो काला दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं काले ही कपड़े पहन लूं तो उन पर कोई भी दाग लग जाए कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। संगति का असर। शराब रखी है, गंगा जल है, दोनों अलग अलग बर्तनों में है, शराब में गंगा जल को मिला दिया जाए, अस्तित्व खत्म हो जाएगा गंगा जल का, वो शराब बन जाएगी। इसलिए गंगा जल को ही बचाना होगा। गंगा जल जैसी पवित्र माता पिता बहनों की बारी बात हो रही थी, आज गंगा जल कहाँ बचा है? आज हमारी मानसिकता, जब हम गंगा जी पर जाते हैं, खाकर के छिलके फेंक देते हैं, साबुन से स्नान करते हैं, जो कपड़े होते हैं उनको भी गंगा जी में फेंक देते हैं और दोष फिर किसको देते हैं? सरकार खराब है। अरे सरकार का हमारी मानसिकता खराब है, उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं। जहां एक तरफ गंगा माँ कह रहे हैं, एक तरफ गौ माता कह रहे हैं, गौ माता को मार रहे हैं, वो बेचारी पॉलीथीन खा रही है, मजबूर हो रही है और रास्ते में टक्कर मार करके आप जा रहे हो, घायल हो रही है, उठाने वाला तो कोई नहीं है। ये तुम्हारी मानसिकता बता रहा हूं कि तुम लोग कैसे हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कोई अलग बदलने के लिए नहीं आएगा। मैं यहां से यदि रैपर को उठाऊंगा तो 4 लोग और रैपर उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, गंदगी नहीं होगी। और मैं फेंक के चला जाऊंगा और कहूंगा कि मेरी ड्यूटी नहीं है, यहाँ जमादार है, सफाई कर्मचारी है, वो साफ करेगा, तो यहाँ और गंदगी फैल जाएगी। ये समाज दूषित हो रहा है। समाजों में ऐसे विचारों की जरूरत है, कौन लाएगा? ये इस प्रकार की जो संगोष्ठी होती है, इन्हीं में ऐसे महापुरुष आते हैं जो अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो समाज के चिंतनशील होते हैं, जो समाज को प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जिन्होंने जीवन को जिया होता है, जो 50 साल 60 साल इस समाज को दे चुके होते हैं, उनको अनुभव होता है। वो कहते हैं बेटा ये हमने करके छोड़ दिया, तू ये मत कर, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन तुम लोग कहाँ समझते हो, तुम लोग कहाँ मानते हो?
गुरुजी कहते हैं क्लास में सभी गुरु पढ़ाते हैं, बेटा ये जीवन में भी था, मैं भी विद्यार्थी था, मैं भी पढ़ा करता था, मैं भी नहीं सुनता था, लेकिन आज मुझे बोध हुआ कि काश उस समय मैं सुन लेता तो आज मैं इस परेशानी से नहीं गुजर रहा होता। जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तुमको लोग बाहर से बाहर भगा देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जुल्फें बता देती है, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका बता देता है, तुम्हारे चलने का तरीका बता देता है कि तुम काम के आदमी नहीं हो। यहाँ भी आओगे, फैक्ट्री में भी आओगे तो यूनियनबाजी करोगे, यहाँ भी आओगे तो बड़ों का आदर सत्कार नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तुम तो व्हाइट पोशाक वाले हो। बीटेक और एमटेक करने वालों को फैक्ट्री नहीं लेती हैं, और जो ITI किए हुए बच्चे होते हैं उनको 30,000 40,000 रुपए दे देती हैं। आप तो एमटेक करके आए हो, क्यों नहीं दे रही हो, नौकरी क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे संस्कार जो है वो सफेद पोशाक वाले मरने वाले नहीं, हमारे लायक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस मंच के माध्यम से मैंने कहा था कि माननीय जय हिंद साहब ने तो बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर की थी। मैंने उन बातों को रूप और स्वरूप दिया है कि यदि आपने वकील बनना है तो कैसा बनना है, यदि आपने डॉक्टर बनना है तो क्या बनना है, आपने CA बनना है तो क्या करना है, काले पे पीला नहीं करना। जो कह रहे थे जनाब कि आप फीस ले लेते हैं कि मेरी 1 लाख फीस है, तुझे 50 लाख का फायदा दे दूंगा, ठीक है फायदा दीजिए, क्योंकि फीस ले रहे हैं, प्रोफेशनल है, लेकिन अनएथिकल भी मत ऐसा कीजिए जिससे हमारा देश का राजस्व खत्म हो जाए, जो जिस टैक्स से हमारे भारत का विकास होना है।